नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड +2 यानी पीजीटी की जो बहाली आने वाली है और उससे रिलेटेड जो हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इम्पॉर्टेंट जो कृषि से रिलेटेड है और जो मिनरल्स से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और मिनरल्स, इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो पूरे जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि योग्य जो भूमि है, वो मात्र 10% है। ओके, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम 100% मान लें तो इस 100% में केवल 10% ही 10% ही क्षेत्र ऐसे हैं जो कृषि योग्य है। ओके, अब इसमें भी जो नील नदी घाटी की मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और सबको ये कॉमन सी बात है कि जहाँ नदियाँ प्रवाहित होकर जिस मिट्टी का निक्षेप करती है वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है। इसका भी दो कैटेगरी है, एक जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो भांगर कहलाती है और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो खादर कहलाती है। तो नील नदी का जो क्षेत्र है, जो इसका वैली है, उसमें जलोढ़ मिट्टी का डिपॉजिट होता है, जिसके कारण ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। ओके, पूर्वी अफ्रीका की ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी, ठीक है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप देखेंगे इसके पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ आपको एकांकागुआ जो ज्वालामुखी पर्वत है, ओके, उस ज्वालामुखी के निर्माण से जो मिट्टी बनी है, ठीक है, ज्वालामुखी का जो लावा से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है तथा सवाना घास की कुछ मिट्टियाँ भी उपजाऊ हैं। और सवाना जो घास का मैदान है, उस घास के मैदान में जो मिट्टियाँ पाई जाती है और जो ज्वालामुखी के लावा से जो निर्मित मिट्टी है, ये मिट्टियाँ उपजाऊ है। ओके, अब यहाँ की जो खाद्य फसल है वो कंदमूल है। आपने रामायण में देखा होगा कि जो कंदमूल है जिसको खाकर लोग कई सालों तक जीवित रहते थे, आज भी अफ्रीका महाद्वीप में कंदमूल पाया जाता है। ओके, इसके अलावे रतालू और केसावा, ये दो महत्वपूर्ण और जो खाद्य फसल है वो अफ्रीका महाद्वीप की है। ओके, अन्य खाद्य फसलों में मक्का का भी नाम आता है। तो यहाँ की अगर मुख्य फसल की बात करें तो कंदमूल है और इसके अलावा रतालू तथा केसावा है। ओके, अगर हम कैश क्रॉप की बात करें नकदी फसलों में, तो इसमें तेल ताड़ जिसको पाम ऑयल कहते हैं, मूंगफली है, कोको है, कहवा है और कपास है, और इसके साथ साथ सीसल, जिससे हम लोग जो अफ्रीका के लोग बोरा बनाने के लिए यूज करते हैं। यही जो हम लोग जूट का जो भारत में बोरा बनता है, सुतरी वाला जो बोरा होता है, उसी को अफ्रीका में सीसल कहा जाता है। ओके, तो सीसल यहाँ का एक नकदी फसल है जिससे लोग बोरा और थैला बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में कपास की खेती जो होती है वो नील नदी घाटी में मुख्य रूप से होता है। ओके, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कपास की खेती किस क्षेत्र में होती है, तो नील नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उस क्षेत्र के आसपास कपास की खेती होती है। ओके, अब जो सीसल है इसका पूर्वी मध्य अफ्रीका में तथा तंजानिया में उत्पादन किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में जो सीसल है जिससे लोग जूट का बोरा बनाते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। ओके, और सीसल का उपयोग रेशा, बोरियां और रस्सियां बनाने में काम आता है। ओके, जो सीसल का यूज होता है वो रेशा बनाने में, और रेशा बनेगा उसी से फिर रस्सी बनेगा और बोरा भी बनता है इससे। ओके, अब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में एक दो इम्पॉर्टेंट द्वीप है, आइलैंड्स है, एक है जंजीबार और दूसरा है पेम्बा। ठीक है, ये जंजीबार और ये पेम्बा द्वीप इतने फेमस हैं
कि यहाँ 90%, ठीक है, पूरे दुनिया का 90% लौंग और इलायची का प्रोडक्शन होता है, खेती होता है, ठीक है। अगर पूरी दुनिया में 100% लौंग और इलायची को देखें तो इसमें 90% ये दो द्वीपों में उत्पादन किया जाता है, जंजीबार और पेम्बा में। ओके, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किसके लिए फेमस है? तो लौंग और इलायची के लिए। अब देखिए जंजीबार और जो पेम्बा द्वीप है, इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको कुछ इस स्थान पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, जहाँ आपको पेम्बा और जंजीबार द्वीप मिलेगा, इसी के सटा हुआ तंजानिया है और इसके जस्ट ऊपर केनिया देश है। ओके, तो जो पेम्बा और जंजीबार है ये मुख्य रूप से तंजानिया के सीमा से सटा हुआ है, लगा हुआ, उसके बहुत ही करीब है, नज़दीक है। और यही पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो है ये लौंग के उत्पादन में और इलायची के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। पूरी दुनिया में अगर 100% लौंग और इलायची का प्रोडक्शन होता है तो उसमें 90% सिर्फ इसी द्वीपों से इसका उत्पादन किया जाता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लौंग और इलायची की यहाँ खेती की जाती है। ओके, अब देखिए अफ्रीका के पूर्वी भाग में काजू का उत्पादन होता है, ठीक है। अफ्रीका का जो ईस्टर्न एरिया है जहाँ पर जो सीसल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसी एरिया में काजू का भी प्रोडक्शन अधिकांशतः होता है, ठीक है। बुरुंडी, इथोपिया, कैमरून तथा केनिया आदि में कहवा का खेती होता है। घाना, नाइजीरिया में कोको की खेती होती है। गैबोन में मूंगफली की खेती होती है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बुरुंडी है, इथोपिया है और कैमरून तथा केनिया, यहाँ पर कहवा सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ओके, और घाना और नाइजीरिया में कोको, याद रखिएगा, घाना और नाइजीरिया में कोको, ठीक है। वहीं गैम्बिया में मूंगफली की खेती होती है, गैम्बिया में मूंगफली की खेती होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फसलों की। तो इसमें देखें पहले मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज का जो उत्पादन होता है जायरे, घाना, युगांडा, सूडान, इथोपिया, कैमरून और मेडागास्कर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। वहीं अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में जिम्बाब्वे, नील नदी घाटी, तंजानिया, केनिया, इथोपिया, ट्यूनिसिया और अल्जीरिया में गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं चावल की। तो चावल में मिस्र का, मेडागास्कर का और गिनी तट का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। ओके, अब हम रबड़ की बात करें तो लाइबेरिया, नाइजर और आइबेरी कोस्ट। ये आइबेरी कोस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, आइबेरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। तो जो रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है लाइबेरिया, नाइजीरिया और आइबेरी कोस्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइबेरी कोस्ट। ओके, अगर हम टी यानी चाय की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में चाय केनिया में ही उगाया जाता है अधिकांशतः। ओके, अब बात करते हैं गन्ना की। तो गन्ना सूडान में, मालागासी में, आइबरी कोस्ट और तटीय नाइजीरिया, नाइजीरिया का जो कोस्टल एरिया है उस क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। इसके अलावा सूडान है, मालागासी है और आइवरी कोस्ट है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और यहीं से आपका प्रश्न फंसेगा एग्जाम में। ओके, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की, खनिज की। ओके, तो खनिज की बात करें तो विश्व में हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट तथा क्रोमियम उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख स्थान है। ओके, यहाँ कोबाल्ट, मैग्नीज, बॉक्साइड, यूरेनियम तथा तांबा का विशाल भंडार है, यानी डिपॉजिट है, ठीक है, रिजर्व है। परंतु इस महाद्वीप में लौह अयस्क तथा कोयले का उत्पादन कम है। यहाँ कोबाल्ट का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, यूरेनियम का और कॉपर का तो डिपोजिशन बहुत लार्ज स्केल पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आयरन ओर है और जो कोल है, इसका यहाँ प्रोडक्शन कम है, ठीक है। और चूँकि आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए कोयला और आयरन ओर, ये जो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो यही दोनों चीज़ें हैं। तो जिस एरिया में आयरन ओर और कोल का प्रोडक्शन अधिक होगा,
स्वाभाविक सी बात है उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से होते हैं। ओके, तो यहाँ आयरन ऑक्साइड और जो कोयला है, कोल है, उसका उत्पादन कम होता है, जिसके कारण अफ्रीका महाद्वीप में लोहा इस्पात उद्योग की विकास नहीं हो सका है। अतः अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा महादेश है। यही रीज़न है अफ्रीका में ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होने का, क्योंकि जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगे तो उनमें काफ़ी हैवी अमाउंट में आयरन ओर को मतलब लोहा का ज़रूरत पड़ेगा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में, और उस इंडस्ट्री को रन करने में, चलाने में कोल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये चाहिए होता है, और यही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग है, वो कम विकसित हुए हैं। अब जहाँ इंडस्ट्री कम विकसित होंगे तो वो क्षेत्र, वो रीजन कैसे डेवलप्ड हो सकता है। ओके, तो यही कारण है अफ्रीका महाद्वीप के पिछड़ा होने का। ओके, अब अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखें तो कोयला दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो कोयला जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो ट्रांसवाल और नटाल का जो रीजन है, ठीक है, ट्रांसवाल और नटाल का जो रीजन है दक्षिण अफ्रीका में, ये कोयला के लिए फेमस है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यूँ हम कहें कि ट्रांसवाल का जो रीजन है और नटाल रीजन जो है, ये मैक्सिमम कोल प्रोडक्शन करता है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके, अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तेल उत्पादक देश, यानी ऑयल प्रोडक्शन स्टेट। तो इसमें सबसे पहला नाम लीबिया का आता है, नाइजीरिया का आता है, मिस्र है और अल्जीरिया है। लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया, ये चारों कंट्रीज अफ्रीका महाद्वीप का 90% से अधिक तेल भंडार और उत्पादन दोनों ही करता है। यानी पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 90% जो ऑयल रिजर्व है या ऑयल प्रोडक्शन है वो इन्हीं चारों देशों से होता है, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया से। ओके, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तथा विश्व का 8वां सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फैक्ट। ओके, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा, समझिएगा, अफ्रीका का लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और वहीं अगर वर्ल्ड में हम देखें तो 8th नंबर पर, ठीक है, गैस प्रोडक्शन में है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वो अल्जीरिया में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का जो विट वाटरलैंड है, ये यूरेनियम उत्पादक देश है। जो विट वाटरलैंड है ये यूरेनियम के लिए फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विट वाटरलैंड प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? तो यूरेनियम के लिए। ओके, जायरे का जो कटुंगा प्रदेश है, जिसको हम लोग साबा प्रदेश भी कहते हैं, ये तांबा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लीजिए, विट्स वाटरलैंड यूरेनियम के लिए, और जायरे का जो कटुंगा प्रदेश है, कटंगा प्रदेश है, या फिर साबा जो प्रदेश है, ये तांबा के भंडार के लिए फेमस है। जो कॉपर का रिजर्व है उसके लिए फेमस है। ओके, दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम और प्लेटिनम का प्रमुख उत्पादक देश है। जो दक्षिण अफ्रीका है ये क्रोमियम का और प्लेटिनम का एक मेन जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हम कह सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए, आप यहाँ देख पाएंगे कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो तेल का उत्पादन होता है वो मिस्र में होता है, लीबिया में होता है, अल्जीरिया में होता है और नाइजर में। इन्हीं चारों देशों में अफ्रीका का लगभग 90% तेल का प्रोडक्शन, उत्पादन और जो भंडारण है, ठीक है, उत्पादन और भंडारण दोनों यही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका का रस्टेनबर्ग है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका का रस्टेनबर्ग, ये क्रोमियम का सबसे फेमस जगह है। यहाँ क्रोमियम का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, रस्टेनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, क्रोमियम के लिए फेमस है। ठीक है,
विट्स वाटर एंड ट्रांसवाल रीजन में है। और ऑरेंज फ्री स्टेट ये सोना के लिए, सोना उत्पादन यानी गोल्ड का प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो यहाँ दो चीज़ आपको याद रखना है, जो रस्टेनबर्ग है क्रोमियम के लिए, और विट्स वाटरलैंड जो कि ट्रांसवाल रीजन में आता है, और यहाँ एक ऑरेंज फ्री स्टेट है। ये दोनों क्षेत्र गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए, सोना के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, अब किम्बरले की बात करें तो किम्बरले और प्रिटोरिया हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। देखिए, आपके पास केवल फैक्ट ही है और पक्का है कि एग्जाम में प्रश्न इन्हीं सारी चीज़ों से फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रस्टेनबर्ग क्रोमियम के लिए, विट्स वाटर एंड ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ये सोना के प्रोडक्शन के लिए, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, किम्बरले और प्रिटोरिया ये जो हीरा है उसका प्रोडक्शन के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। ओके, अगर हम विश्व का 50% कोबाल्ट का अगर प्रोडक्शन देखें तो वो कांगो में पाया जाता है। ठीक है, कांगो अफ्रीका का एक देश है जहाँ दुनिया का लगभग 50% कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में ग्रेफाइट का बहुत बड़ा निक्षेप है, यानी रिजर्व है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो याद रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ग्रेफाइट का अधिकतम जो निक्षेप है वो मेडागास्कर आइलैंड में है। ओके, अब जो जो अभी हम लोग खनिज को देखे हैं उसी को हम यहाँ एक लिस्ट बना दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, एक तरफ आपको खनिज मिल जाएगा और एक तरफ आपको क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला में अफ्रीका महाद्वीप में कोयला का जो उत्पादन है वो ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका का, और नेटाल जो रीजन है ये काफ़ी फेमस है। ओके, वहीं अगर हम तेल की बात करें तो तेल में अभी हम लोग 4 देश देखे थे जिसमें लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया का नाम आता है। वहीं गैस का प्रोडक्शन में देखें तो अल्जीरिया का स्थान काफ़ी फेमस है। वहीं यूरेनियम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का विट वाटरलैंड जो रीजन है वो यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। तांबा में बात करें तो कटंगा यानी साबा प्रदेश जो कि जायरे का है ये काफ़ी फेमस है। ओके, वहीं हम क्रोमियम तथा प्लैटिनम की बात करें तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र काफ़ी फेमस है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम में रस्टेनबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, सोना के लिए, गोल्ड के लिए विट्स वाटरलैंड जो ट्रांसवाल है, और एक इसी में आता है ऑरेंज फ्री स्टेट। ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट याद रखिएगा। ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट सोना के लिए। वहीं अगर हीरा की बात करें तो किम्बरले और प्रिटोरिया काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं। ग्रेफाइट में अभी आपको बताएं मेडागास्कर में, और कोबाल्ट में 50% से अधिक कोबाल्ट जो है वो कांगो में पाया जाता है। ओके, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सेशन कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे इस टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ पर प्रोवाइड भी करवाया जाता है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपको पता चल सके कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड हमसे प्रश्न बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। ओके, तो यही था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।